नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, विज्ञान विषय के अंतर्गत आपकी जो रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सीरीज पूरी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर चलाई जा रही है, जो आगे भी लगातार पूछे जाने की संभावना है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाइक्रोम मिश्र धातु है। जो नाइक्रोम है वह कौन सी मिश्र धातु से मिलकर के बनता है। इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी, जो स्टेनलेस स्टील है वह किस धातु के मिश्रण से बनता है। तो अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, क्योंकि मैं ये प्रश्न आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज का जो प्रश्न है, नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम किन किन धातुओं से मिलकर के बनती है, तो ये बनती है क्रोमियम, निकिल और आयरन से मिलकर के। क्रोमियम, निकिल और आयरन की मिश्र धातु है नाइक्रोम। बादल तथा कोहरा विलयन है। बादल तथा कोहरा किसका विलयन है, कोलाइड का विलयन है। ये सभी आपके रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। लगभग 500 क्वेश्चंस रसायन विज्ञान के, 500 जीव विज्ञान के और 500 आपके भौतिक विज्ञान के। इसी प्रकार लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चंस के बीच में कराने की कोशिश करूंगी, जो आपका एक बेहतर रिवीजन करा सकेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपी टेट या एएस टेट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। जो वायुयान के यानी कि हेलीकॉप्टर्स के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस। क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वह सबसे ज़्यादा हल्की गैस होती है, इसलिए इसे वायुयान के टायरों में भरा जाता है। विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न रंगों के जो प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ कि आप जब आतिशबाजी करते हैं उसमें भी विभिन्न रंग के प्रकाश निकलते हैं, या अन्य चीज़ों में भी विभिन्न रंग के प्रकाश निकलते हैं, तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियॉन गैस का। अगला देखेंगे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब हम सभी के यहाँ लगे हुए हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप उसे अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हवाई अड्डे बने होते हैं वहाँ पर चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन लैंप का। किसका प्रयोग किया जाता है, नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जो कैंसर के उपचार के लिए एक सबसे ज़्यादा उत्तरदायी विटामिन होती है वह होती है B12, जिसमें कोबाल्ट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और कैंसर के उपचार के लिए हम रेडॉन की तरंगों का भी उपयोग करते हैं। जैसे कीमोग्राफी में आपके जो प्रयोग होती हैं तो वो एक्चुअली रेडॉन ही होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल गैस कांड जो कि 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था, उसमें कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी, कौन सी गैस आपके निष्कासित हुई थी। तो पहले तो यहाँ पर 2 और 3 का मतलब क्या है इसे भी जान लीजिएगा। यह 2 दिसंबर की रात्रि को हुई थी, और चूंकि 12 बजे के बाद माना जाता है कि दूसरा दिन लग जाता है, यानी कि 3 दिसंबर लग गया था। तो कहीं पर आपको डेट 2 दिसंबर में मिल सकती है और कहीं पर 3 दिसंबर में मिल सकती है। तो आप याद रखेंगे कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था 2 या 3 दिसंबर की रात 1984 में, उसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। इसे मिक गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के रूप में पाया जाता है। जो हमारी हड्डियां हैं या हमारे दांत हैं वे किस चीज़ के बने होते हैं, मुख्यतः इनमें क्या चीज़ होती है, तो इनकी जो मुख्य ग्रोथिंग या इनकी जो मुख्य चीज़ जिससे ये निर्मित होती हैं तो उसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर ही हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। सबसे अधिक यूरिया किस में पाया जाता है, तो जो मानव मूत्र है इसमें सबसे अधिक यूरिया पाया जाता है। और आपके प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ भी कौन सा था, यूरिया। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो न्यूट्रॉन का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो ऑलवेज द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा आपकी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऐसा एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत कम समय में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवा सकूं, क्योंकि तैयारी आप सभी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन रिवीजन के अभाव में जो क्वेश्चन है वो डाउट हो जाते हैं और वहाँ पर गलत हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो भी आपके एग्ज़ाम है वो माइनस मार्किंग के हैं, इसलिए माइनस मार्किंग में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाए, इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाए कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर पे ही आपकी निगाह जानी चाहिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट देखेंगे, केवल हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होता। जो केवल हाइड्रोजन के नाभिक में क्या नहीं होता है? तो नाइट्रोजन के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बर्तनों में कलई चढ़ाने के लिए उपयोग होता है। जो हमारे बर्तन होते हैं उनमें कलई चढ़ाने के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल पे तौर पे आपको बता सकती हूँ, आपने स्टील का ग्लास, थाली, चम्मच कुछ भी लिया होगा, तो जब आप उसे दुकान से लाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन वही कुछ दिनों के यूज़ के बाद या कुछ महीनों या कुछ सालों के यूज़ के बाद जब हम दूसरा नया बर्तन लेकर आते हैं तो पहले वाले नए बर्तन की तुलना में नए वाले बर्तन की चमक कई गुना ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर एक कलई चढ़ाई जाती है उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए, जो होती है अमोनियम क्लोराइड की। तो बर्तनों पर कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। जो दिया सलाई या माचिस, जिसे हम आज बोलते हैं माचिस, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। अब लाल फास्फोरस का प्रयोग उसको बनाने में नहीं किया जाता है, वो जो उसकी लकड़ी होती है ना, स्टिप पीछे की, वह तो लकड़ी की बनी होती है, लेकिन उसमें आगे जो मसाला लगा हुआ होता है वह कहीं किसी माचिस में आपको लाल रंग का मिल जाएगा, किसी माचिस की तीली पर ऊपर काले रंग का मिल जाएगा, और इनफैक्ट कभी कभी तो हरे रंग का भी मसाला लगा हुआ होता है। तो ये जो आगे उसमें जलने के लिए जो एक मसाला लगाया जाता है वह किस चीज़ का बना होता है? लाल फास्फोरस का। तो दिया सलाई बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। आतिशबाजी में हरा रंग होता है। जो आतिशबाजी हम लोग करते हैं, पटाखे वगैरह चलाते हैं, पटाखे है, फुलझड़ी है, इनमें कौन से तत्वों के कारण आपके हरा रंग होता है? तो बोरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग उत्पन्न होता है वह बोरियम के कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण। दोनों क्वेश्चनों को रिलेट करेंगे कि आतिशबाजी में सबसे पहले कि रंग किस कारण होते हैं, आतिशबाजी में रंग किस कारण होते हैं? तो बोरियम और स्ट्रोंशियम के कारण, और हरा रंग बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो हीलियम है ये बहुत ही हल्की गैस होती है और इसीलिए इसे वायुयान के टायरों में भी भरा जाता है ताकि हवाई जहाज अच्छे से उड़ान कर सके। और गुब्बारों में भी जो हमारे गैस वाले गुब्बारे आते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। नेक्स्ट देखेंगे, गन पाउडर मिश्रण है। जो गन पाउडर है वह किसका मिश्रण है? तो सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। जो गन पाउडर है वह किसका मिश्रण है? तो सल्फर का और चारकोल, सोरा का मिश्रण है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से कौन बचाता है, या खाद्य पदार्थों को बचाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड के द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत किसका बना होता है? यहाँ नॉन स्टिक का मतलब है जो नॉन स्टिक बर्तन आपके घरों में होंगे, जैसे कढ़ाई है, लाइक फ्राई पैन है, वे काले रंग के होते हैं, उनमें एक काली परत चढ़ी हुई होती है जो आपकी जलती नहीं है, तो वह किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। नॉन स्टिक बर्तनों की परत किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। कक्षा 7A के तत्व को कहा जाता है, जो वर्ग है 7A उसके तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी जो कि मेंडलीफ द्वारा दी गई थी उसके 7वें वर्ग में जो आपके तत्व है उसे क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह है आपकी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, और जो अक्रिय गैसें पाई
जाती हैं, जैसे आपकी फ्रियॉन है, नियॉन है, रेडॉन है। तो ये सभी अक्रिय गैसों में जो वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है वह है रेडॉन। अगला देखेंगे, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है अणु। अणु को सबसे छोटा कण भी कहते हैं। और नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रभावशाली हैलोजन कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली हैलोजन है फ्लोरीन। सबसे प्रभावशाली हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो मानव के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा या प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वह हैं कच्चा तेल। कच्चे तेल में हाइड्रोकार्बन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है वह है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। दोनों क्वेश्चंस के डिफरेंस को समझ लीजिएगा। यदि फोटोग्राफी में उपयोग की बात पूछी जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप की बात पूछी जाए तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। हीलियम कहलाती है। हीलियम कौन सी गैस कहलाती है? तो हीलियम को नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं और मार्स गैस के नाम से मीथेन को जानते हैं। तो ये थे आपके रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें मैंने ओनली 10 मिनट्स में मोस्टली क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की है, जिसमें आपने कम से कम 50 से 60 प्रश्नों को हल किया है। इसी प्रकार आपकी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू रखूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। आपने बहुत ही बेहतर रिवीजन किया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन प्रश्नों को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।